पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तीनों कोल्ड इलेक्सिर को एक साथ मर्ज करते समय लीन बेहोश हो गया था और इसके कारण लीगू इसका फायदा उठाकर वहां से भागना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन साथ ही वह सोचने लगता है कि क्या उसे मार देना चाहिए और क्या पता वह सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह उसे मारने के लिए कई बार उसके पास आता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वह डिसाइड कर लेता है कि अब तो मैं इसको मार कर ही रहूंगा, बहुत सताया है इसने मुझे। और फिर वह तुरंत उस पर हमला करने की भी कोशिश करता है, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि अरे ये क्या, लीन की कॉन्शियसनेस तो उसे ऐसा करने से रोक लिया था, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और कहता है अरे उसने अपनी कॉन्शियसनेस को मेरे शरीर में आखिर कब डाल दिया। फिर उसे याद आता है कि उसने इसे एक सोल को खाने के लिए दिया था, जिसके बारे में जानकर वह परेशान हो जाता है और वह कहता है कि मैं फ्यूचर में कैसे रह सकता हूँ। अब कुछ समय बाद लीन को भी होश आ जाता है और वह कहने लगता है कि मैंने इलेक्सिर को मर्ज करने का प्रोसेस को तो अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि उसकी बॉडी ज्यादा कोल्ड पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए वह सोचने लगता है कि बाकी कल्टीवेटर इसकी प्रैक्टिस कैसे करते होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन लीगू के पास आता है और उसे देखकर ही लीगू काफी ज्यादा डर गया था और कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद लीन उसे फ्लाइंग स्वर्ड के अंदर जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुआन भी तियानली डेन को बनाने की कोशिश कर रही होती है और फिर वो कहती है कि लीन को यहाँ से गए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसे पूरा करना इतना भी आसान नहीं है। और फिर वो सोचने लगती है कि दूसरे कल्टीवेटर्स को इलेक्सर बनाने में कम से कम 30 साल लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर लीन भी आ जाता है, जिसका कल्टीवेशन पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन ये बात से काफी ज्यादा डर गई होती है और वो सोचने लगती है कि डेथ स्पेल को प्रैक्टिस करने वालों को फीमेल यूनानी की जरूरत होती है और इस वजह से उसे लगने लगता है कि लीन उसके साथ कुछ गलत करने वाला तो नहीं है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर लीन उससे पूछता है कि ड्रैगन की खोपड़ी का रंग ऐसा कैसे हो गया है। तब मुआन उसे बताती है कि ड्रैगन का पूरा शरीर पॉइजन से भर गया था और इस वजह से उसकी बोन भी पर्पल रंग की हो गई है। फिर इस बारे में जानने के बाद लीन कहता है कि ये पॉइजन वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके बाद भी ड्रैगन पर इसका कोई भी असर क्यों नहीं हुआ। तब मुआन उसे बताती है कि ड्रैगन के पूरे शरीर में टॉक्सिन भर गया था, जिस वजह से इस पॉइजन का इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो ये बात सुनकर लीन को भी एक अच्छा आइडिया आ जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि अगर मेरी बॉडी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर इसके लिए मुझे भी अपने बॉडी को पूरी तरह से ठंडा बना देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन वो ड्रैगन खोपड़ी को अपने पास में रख लेता है और वो मुआन से कहता है कि जैसे ही तुम इलेक्सिर को पूरा कर लोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से तुरंत ही भेज दूंगा। अब इतना कहने के बाद वो यहाँ से सीधा 14th वैली में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंडी हवा है जो कि सोल को भी फ्रीज कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन यहाँ पर से नीचे जाने लगता है, लेकिन फिर वह एक पॉइंट पर जाकर रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज्यादा ठंडी हवा होती है कि वह उसकी सोल कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से फ्रीज कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से यहाँ पर तीनों कोल्ड एलेक्सिर को मर्ज करने का प्रोसेस को शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समय बीतने के साथ ही बर्निंग किंगडम में फायर बिस्ट की समस्या भी हल हो गई होती है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर अभी भी जलती हुई आग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बर्निंग अलायंस और स्वान किंगडम के बीच एक बड़ी लड़ाई हो गई होती है, जिसमें बर्निंग अलायंस स्वान किंगडम पर भारी पड़ने लगे थे और इसीलिए लास्ट में दोनों पक्षों के बीच आखिरकार एक समझौता हुआ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन यहाँ पर अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि वह किसी तरह से तीनों कोल्ड एलेक्सिर को मर्ज कर सके, लेकिन असल में ऐसा करना इतना भी आसान नहीं होता और इसीलिए लीन को इसमें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी भी यहाँ पर फ्रीज हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी लीन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वह अभी भी उसी तरह से तीनों कोल्ड एलेक्सिर को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे धीरे धीरे इसमें कामयाबी भी मिलने लगी थी, लेकिन अब इसके साथ ही लगभग उसकी पूरी बॉडी भी फ्रीज होने लगती है और फिर लास्ट में वह आखिरकार तीनों कोल्ड एलेक्सिर को एक साथ मर्ज करने में कामयाब भी हो जाता है। और फिर वह कहने लगता है कि आखिरकार एवरोविस भी इसके इस्तेमाल के लिए तैयार हो गया है और अब मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, इसीलिए मैं अब रियल पिल फॉर्मेशन से बस एक कदम ही दूर हूँ। इसके साथ ही वह आगे कहता है कि अब केवल फाइनल स्पिरिचुअल एनर्जी इम्पैक्ट ही बचा है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन पूरी तरह से श्योर नहीं होता कि वह इसमें कामयाब होगा या नहीं, क्योंकि अगर वह इसमें फेल हो जाता है तो उसे फिर से
शुरू से शुरू करना होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अब उसके पास आइस फ्लेम है और इसीलिए वह कहने लगता है कि क्या यह हुआंग चुआन एबिलिटी का एसेंस है। लेकिन फिर उसी समय हम देखते हैं कि उसके नीचे स्पिरिट बिस्ट के कई कंकाल दिखाई दे रहे होते हैं। यही कारण है कि वह तुरंत उन्हें देखने के लिए वहां पर नीचे चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह यहाँ पर इतने सारे स्पिरिट बिस्ट के कंकाल को देखकर हैरान हो गया होता है। फिर वह सोचने लगता है कि यह तो वैली में इतनी गहराई पर है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसे वेपन रिफाइन करने के लिए एक रिएक्टर में बदला जा सकता है। इसके साथ ही वह कहता है कि क्या इसकी मदद से फ्लाइंग शर्ट को भी अपग्रेड किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का इस्तेमाल करके वहां पर पड़े हुए कंकाल को टेस्ट करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि यहाँ पर तो इतने सारे स्पिरिट बिस्ट की खोपड़ियां हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी रिएक्टर बनने के काबिल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़ी तेजी से अपने पावर का इस्तेमाल करके यहाँ की खोपड़ियों को टेस्ट करने लगता है। लेकिन फिर भी उसे रिएक्टर के लिए कोई भी अच्छी सी खोपड़ी नहीं मिलती। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी पावर को एक साथ इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर चारों तरफ में फैलने लगती है और इसी वजह से सारी बेकार खोपड़ियां होती हैं वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक खोपड़ी बच गई होती है और उसे देखते ही लीन भी तुरंत उसके पास आ जाता है और फिर वो कहता है कि ये तो सिर्फ 9 ग्रेड का रिएक्टर है और इस वजह से उसे इस बात का अफसोस होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे 10th ग्रेड का रिएक्टर नहीं मिल पाया। जिसके बाद वह कहने लगता है कि अब मुझे इसका ही इस्तेमाल करके वेपन रिफाइनिंग के लिए करना पड़ेगा। लेकिन असल में लीन को ये नहीं पता होता है कि वार टेम्पल के वेपन रिफाइनिंग के मास्टर के पास भी सिर्फ 6th ग्रेड वाली रिएक्टर होती है। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।